नदी के किनारे बसा एक शांत सा गांव। सुबह की हल्की धूप, पक्षियों की चहचहाहट और दूर बहती नदी की आवाज। उसी किनारे पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां रहता था अर्जुन, एक मेहनती किसान। उसकी पत्नी पूजा, जो घर संभालने के साथ आइसक्रीम बेचकर उसका साथ देती थी। घर के बड़े अर्जुन के पिता, जिनकी बातों में हमेशा सीख छुपी होती थी, और उनकी छोटी सी बेटी पीहू, जो इस घर की सबसे प्यारी मुस्कान थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन उठ जाता था। खेतों में घंटों मेहनत करता। धूप हो, बारिश हो या ठंडी हवा, उसका एक ही उसूल था, काम तो करना ही है। उसके चेहरे पर सादगी और जिम्मेदारी साफ दिखती थी। पूजा, मैं खेत जा रहा हूँ। दोपहर तक आ जाऊंगा। ठीक है, खाना मैं बाद में लेकर आ जाऊंगी। पीहू दौड़ती हुई आई। पापा, मेरे लिए कुछ लाना। अरे मेरी रानी, क्या लाऊं? गुड़िया। ठीक है, आज मैं अपनी गुड़िया के लिए एक प्यारी सी गुड़िया लेकर आऊंगा। पूजा रोज सुबह सुबह उठकर दूध उबालती, चीनी मिलाती और फिर अपने हाथों से आइसक्रीम तैयार करती। अगर आज 20 आइसक्रीम बन गई तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने दूध फ्रिज से निकाला, अरे ये क्या, इतना कम? उसने बर्तन को ध्यान से देखा। कल तो मैंने पूरा भरा था। वो कुछ पल सोचती रही, फिर खुद को समझाया शायद मुझे ही गलत याद है। और काम में लग गई। और रोज की तरह पूजा आइसक्रीम बेचने निकल गई। बेटा, दादाजी को परेशान मत करना। मैं शाम को अपनी पीहू के लिए एक सरप्राइज लाऊंगी। ओके मम्मा। लेकिन आज पूजा थोड़ी परेशान भी थी, क्योंकि आज पहली बार उसने कम आइसक्रीम बनाई थी। आज तो बहुत कम पैसे मिले, लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं ढेर सारी आइसक्रीम बनाऊंगी। और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ पूजा अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर घर की ओर चल पड़ी। अगले दिन पूजा ने फ्रिज देखा तो फिर वही हुआ। फिर से दूध कम? ये कैसे हो गया? अब उसे और चिंता होने लगी। फिर से दूध कम? ये रोज क्यों हो रहा है? अगर ऐसे ही दूध कम होगा तो आइसक्रीम भी कम बनेगी, और अगर आइसक्रीम कम बनी तो कमाई भी कम होगी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उस दिन पूजा अपना ठेला लेकर बाजार पहुंची, लेकिन आज उसके ठेले पर पहले जितनी भीड़ नहीं थी और आइसक्रीम भी बहुत कम बची थी। तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। आंटी, मुझे 2 आइसक्रीम देना। बेटा, आज तो सिर्फ एक ही बची है। बस एक ही? हाँ बेटा, आज कम बन पाई, कल पक्का ढेर सारी आइसक्रीम बनाकर लाऊंगी। ठीक है, एक ही दे दो। पूजा ने उसे आइसक्रीम दी, लेकिन उस बच्चे की उदासी देखकर उसका दिल थोड़ा भारी हो गया। काश आज और बना पाती। कुछ ही देर बाद एक और ग्राहक ठेले के पास आया। एक आइसक्रीम देना। भैया, आज आइसक्रीम खत्म हो गई है। अरे बहन जी, आज इतना कम क्यों बनाया? कुछ नहीं, बस आज दूध थोड़ा कम था। अच्छा, कल ज्यादा बनाना। बच्चों को बहुत पसंद है तुम्हारी आइसक्रीम। जी जरूर। वो दिन पूजा के लिए बहुत भारी था। उस दिन पूजा रोज की तरह देर शाम तक बाजार में नहीं रुकी, बल्कि उदास मन और खाली ठेले के साथ अपने समय से पहले ही घर लौट आई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा, और मेरी पीहू की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उस रात सब लोग खाना खाकर सो गए, लेकिन पूजा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात के 2 बजे अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बर्तन हिला हो। पूजा की नींद हल्की थी।
उसने आंख खोली। किचन में कौन है? वो उठी, धीरे धीरे दरवाजे तक गई, लेकिन जैसे ही उसने देखा, किचन खाली था शायद मेरा भ्रम है। और वो वापस सो गई। अगली सुबह जैसे ही पूजा ने फ्रिज खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये फिर से इतना दूध कम कैसे हो गया? कुछ पल के लिए वो वहीं खड़ी रह गई, मानो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो रहा हो। वो तुरंत अर्जुन के पास गई। सुनो, एक बात पूछूं? हाँ बोलो, क्या हुआ पूजा? तुम रात को उठकर किचन में जाते हो क्या? मैं? नहीं तो। फिर दूध कौन ले रहा है? तुम बेवजह ज्यादा सोच रही हो। इतना कहकर अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ खेत की ओर निकल गया और पूजा वहीं खड़ी गहरी सोच में डूब गई। फिर पूजा ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आपको रात को भूख लगती है क्या? अरे बहू, इस उम्र में इतना कौन खाता है? तो आप रात को उठते नहीं? नहीं बहू, मेरी नींद तो बहुत गहरी है। अब पूजा के मन में सवाल ही सवाल घूमने लगे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दूध जा कहाँ रहा है। कहीं घर में कोई चोर तो नहीं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? दरवाजा तो बंद रहता है। क्या सच में घर में कुछ गड़बड़ है? कहीं हमारे घर में कोई भूत तो नहीं? उस रात पूजा सो नहीं पाई। अब हर दिन दूध और भी तेजी से कम होने लगा। एक सुबह पूजा ने गुस्से में एक फैसला किया। बस, अब बहुत हो गया। अब आइसक्रीम बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इतनी मेहनत करती हूँ और सब बेकार जा रहा है। उस दिन पूजा ने पहली बार ठेला नहीं निकाला। अरे, आज ठेला नहीं ले जा रही? नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर को दिखा दूं? नहीं, बस आराम कर लूंगी। ठीक है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, लेकिन अगर तबीयत ज्यादा खराब लगे तो मुझे तुरंत बता देना। ठीक है। दूध ही नहीं बच रहा तो आइसक्रीम कैसे बनाऊं? वो शाम घर का माहौल थोड़ा भारी था। बहू, आज ठेला क्यों नहीं लगाया? पूजा चुप रही। कुछ तो बात है पूजा, बता भी दो। दूध चोरी हो रहा है। क्या अभी भी दूध कम हो रहा है? मुझे तो लगा था ये तुम्हारा वहम है। हमारे घर से दूध कौन ले रहा है? मुझे नहीं पता बाबा जी, कई दिनों से दूध कम हो रहा है। पहले थोड़ा, अब आधा। तुमने मुझे फिर क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अब सब लोग टेंशन में थे। ये तो बहुत अजीब बात है। कोई बाहर का आदमी तो नहीं? लेकिन दरवाजे तो बंद रहते हैं। तो फिर दूध जा कहाँ रहा है? उसी समय पीहू दौड़ते हुए आई। मम्मी, आज आइसक्रीम क्यों नहीं बनाई? पूजा एकदम चुप हो गई। मुझे रोज वाली आइसक्रीम चाहिए। पीहू, आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कल बना दूंगी। पक्का? हाँ, पक्का, प्रॉमिस। लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। मैं इसे कैसे बताऊं कि घर में आइसक्रीम बनाने के लिए दूध ही नहीं बचा है। पीहू खुशी खुशी वहां से चली गई, लेकिन पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उस रात घर का माहौल थोड़ा डरावना और शांत था। सब लोग अपने अपने बिस्तर पर लेट तो गए थे, लेकिन किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। इतने सालों में हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं सच में कोई चोर या भूत तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे बेकार में डरना नहीं चाहिए। दोनों देर रात तक ऐसे ही बातें करते रहे। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई, और बात करते करते कब दोनों की आंख लग गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह पूजा ने गहरी सांस ली। अब बस, बहुत हो गया। क्या सोच रही हो पूजा? हमें सच्चाई पता लगानी होगी। कैसे? हम किचन में सीसीटीवी लगाते हैं। सीसीटीवी? हाँ, तभी पता चलेगा कि असल में हो क्या रहा है। सही कह रही है बहू। अब अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है,
मैं आज ही शहर जाकर कैमरा ले आता हूँ। पूजा ने पहली बार थोड़ी राहत महसूस की। अब सच्चाई सामने आएगी। अर्जुन कैमरा लेकर आया। पूजा और अर्जुन मिलकर किचन में सीसीटीवी लगाने लगे। पीहू दूर खड़ी सब देख रही थी। मम्मी ये क्या है? बस बेटा, एक छोटा सा जादू है। अब जो भी होगा हमें सब पता चल जाएगा। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। घर के सभी लोग अपने कमरों में जा चुके थे। सारी बत्तियां बंद थीं। चारों तरफ बस घना अंधेरा और खामोशी पसरी हुई थी। पूजा बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। मन में उठ रहे अनगिनत सवाल उसे सोने नहीं दे रहे थे। पूजा, सो जाओ। आज नहीं, आज मुझे सच देखना है। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि अचानक फ्रिज खुलने की आवाज आती है। सुना तुमने ये आवाज? हाँ, ये आवाज। चलो चलकर देखते हैं कौन है। नहीं, आज हम नहीं जाएंगे। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। कुछ देर के बाद आवाज बंद हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। सुबह की रोशनी कमरे में फैलने लगी। पूजा तुरंत उठकर बैठ गई। चलो अर्जुन, रिकॉर्डिंग देखते हैं। उसकी आवाज में उत्साह और डर दोनों साफ झलक रहे थे। कुछ ही देर में सब लोग हॉल में इकट्ठा हो गए, टीवी के सामने। अर्जुन के हाथ में रिमोट था। पूजा की नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। दादाजी का चेहरा गंभीर था। कमरे में एक अजीब सा तनाव और खामोशी पसरी हुई थी। आज सच सबके सामने आ ही जाएगा। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग चलानी शुरू की। स्क्रीन पर रसोई घर दिखाई दे रहा था, खाली, बिल्कुल शांत और हल्के अंधेरे में डूबा हुआ। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं। कमरे में ऐसा सन्नाटा था। अब पता चलेगा रात को फ्रिज से दूध कौन पी रहा है। और वीडियो में धीरे धीरे किसी की चलने की आवाज आ रही थी। बस थोड़ी देर और, अब सारा सच सामने आ जाएगा। तभी स्क्रीन के एक कोने में कोई परछाई सी हिलती हुई दिखाई दी। अर्जुन आगे झुककर ध्यान से देखने लगा। ये कौन है? रुको, ध्यान से देखो। सभी की धड़कनें तेज हो गई थीं। स्क्रीन पर वह रहस्यमयी परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, पूजा जोर से चीख पड़ी, पीहू! एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे हैरानी से भर गए। अर्जुन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। ये कैसे मुमकिन है? सीसीटीवी की सच्चाई देखने के बाद भी पूजा के मन में एक अजीब सी बात अटक गई थी। पीहू दूध पी रही थी या कहीं ले जा रही थी? उसे लग रहा था कि इस रहस्य की कोई कड़ी अभी भी अधूरी है। उस रात पूजा ने एक फैसला कर लिया। आज हम पीहू का पीछा करेंगे। क्या? लेकिन क्यों? मुझे लगता है कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है पूजा, आज रात सच्चाई का पता लगा ही लेते हैं। रात के ठीक 12 बजे वही आवाज। पूजा और अर्जुन चुपचाप रूम से बाहर निकले। उन्होंने देखा, पीहू फिर से वही थी, फ्रिज के पास। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पीहू ने दूध ग्लास में नहीं डाला, उसने पूरी बोतल उठाई और धीरे धीरे घर के बाहर की तरफ चलने लगी। पूजा और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं। ये बाहर क्यों जा रही है? दोनों चुपके से उसके पीछे चलने लगते हैं। पीहू सीधे घर के बाहर चली जाते हैं। एक छोटी सी बिल्ली बैठी होती है, पतली सी, थोड़ी कमजोर। पीहू उसके पास बैठ जाती है और धीरे से दूध उसके सामने रख देती है। लो, आज का दूध। बिल्ली तुरंत कटोरे में रखा दूध पीने लगी। पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये दूध पी नहीं रही थी, ये किसी और को पिला रही थी। और हम क्या क्या सोच रहे थे। पीहू, मम्मा,
पापा। तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? मम्मा, वो मैं। सच बताओ बेटा। ये बिल्ली भूखी होती है, इसलिए मैं इसे दूध देती हूँ। और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मुझे लगा आप गुस्सा करोगे। अरे पगली, हम तुमसे गुस्सा नहीं होते। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। बेटा, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही थी। हम तुम पर गुस्सा क्यों करते? लेकिन इतनी रात को अकेले बाहर निकलना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारी जान ही निकल जाती। अगली बार ऐसा कभी मत करना। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि आप लोग इतनी चिंता करेंगे। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद पूजा खुद हर रोज उस बिल्ली के लिए थोड़ा सा दूध रखने लगी।